वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखो एक गॉस थ्योरम पे एक सवाल करने वाले हैं जो कि जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। बेसिकली ये भी क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं होता है देन कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले टाइम ना खराब करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है ना कि एज शोन इन फिगर अ क्यूबॉइड लाइज, मतलब इस सवाल में आपको एक फिगर भी दिया है और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, एक क्यूबॉइड है, लाइज इन अ रीजन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू हमारे पास दिया है 2x² आई कैप माइनस 4/j कैप और प्लस में कितना 6k कैप न्यूटन पर कूलम। साथ ही साथ बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का आपके पास मैग्नीट्यूड भी गिवन है। विद इन द क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड के जो अंदर है मेरे दोस्त, उसके अंदर जो चार्ज है ये है n एप्सिलॉन नॉट कूलम। C स्टैंड्स फॉर व्हाट, कूलम। तो आगे बोलता है ना कि द वैल्यू ऑफ n इज, तो अब हमसे n की वैल्यू पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली है। तो n मतलब आप ये ऐसा समझे कि एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको होशियार इस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। जो भी डेटा आएगा आपको डायरेक्ट यहाँ पे भरना है। ठीक है। आगे उसने बोला कि इफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 1 इंटू 2 इंटू 3 मीटर क्यूब। अब इसमें जो डायग्राम दिया है देखो, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखना, अब ये हमारे पास क्या बच्चा, देख, एक हमारे पास एक क्यूबॉइड है जो कि एक ऐसे रीजियन में रखा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास ये दे के रखा है। देखना क्या दिया है, 2x² आई कैप माइनस में कितना दे के रखा है, देखो इसको एक बार लिख लेते हम लोग। माइनस में कितना 4/j कैप और प्लस में कितना 6k कैप, इतना क्या न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इधर देखना, समझना। चलो इधर, अब तुम एक बात ऐसा समझ कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में है। तो हम सर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें? तो तू ऐसा समझ, सवाल को आसान बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलग अलग सोच लेंगे और वो लॉजिकल है क्योंकि एक्स में ये वाला है, वाई में ये और जेड में ये। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, जैसे तू ऐसा समझ, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका ऐसा है कि सर ex i कैप प्लस में कितना ey कैप और प्लस में कितना बच्चा ez कितना k कैप। बोले तो क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स हैं, x वाला ex, y वाला ey और z वाला ez, है ना। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 3 अलग अलग डायरेक्शन में लेके सवाल को सोल्व करने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सर ये जो ex है, ये वाला जो कंपोनेंट्स अपने को दिख रहा है ये x एक्सिस के अलाउ है। सर आप कैसे कह रहे हैं x वाला, क्योंकि इसमें आई कैप है ना। तो सीधा सीधा हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम x एक्सिस के अलाउ दिखाते हैं। तो x हमारा ये है, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखना सुनना। सर ये 2x² और यहां पे कितना बनेगा आई कैप। समझ में आया? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट और बात करते हैं। सर ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये माइनस में 4/j कैप है, तो यानी कि वाई एक्सिस हमारा ये है। तो आप चाहे तो इधर दिखा सकते हैं कि सर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इसको हमने क्या दिखाया EY, और ये वाली कितनी आ गई देखना, माइनस में कितना 4 और ये कितना j कैप, है ना, माइनस में 4/j कैप। सर यहां माइनस है, आपको इधर लेना चाहिए। हाँ, तू बिल्कुल करेक्ट है, आप चाहे तो उधर भी ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि अगर आप इधर डायरेक्शन दिखाएंगे तो आप माइनस को हटाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं क्या? तो आप इस माइनस के कारण आप कंफ्यूज ना करें, आप इधर भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। समझ में आया? ओके। चलो, एक और भी इलेक्ट्रिक फील्ड है 6k कैप। तो 6k कैप मींस व्हाट सर, जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट है। तो अब ये सब आते हैं, इसको हम किधर दिखाएंगे, जेड एक्सिस बोले तो इधर दिखाएंगे। तो ये वाला हमारे पास कौन सा बच्चा बन गया, बोल EZ बराबर कितना बच्चा, बोल 6k कैप। अब तुम देखना, हमें क्या बोला है कि इस क्यूबॉइड के अंदर जो चार्ज है n एप्सिलॉन नॉट, ऐसा पहले इस क्यूबॉइड के अंदर जो चार्ज है Q बराबर n एप्सिलॉन नॉट कूलम। तो हमसे पूछा क्या गया n, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले तो सवाल का अप्रोच समझ, सोल्व कैसे करेंगे उसकी बात तो हम कर लेंगे। हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा है, आप देखिए इसके अंदर क्या चार्ज दिया है। हम गॉस थ्योरम से ये भी जानते हैं, फ्लक्स फाई बराबर ये होता क्या है, Q इनसाइड बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, Q इनसाइड। कैसे निकाल लेंगे सर, फ्लक्स इनटू कितना एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया?
तो ये वाला जो चार्ज आएगा इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, यानी कि ये दोनों चार्ज को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने के बाद सीधा सीधा जो n की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस सवाल को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स। फ्लक्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू इनसाइड। ठीक है, तो चलो देखो अब इसको हम यहां से इरेज करते हैं। अब यहां से हम क्या निकालने वाले, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चलो देखना। अच्छा, मेन कहानी तो शुरू यहां होता है मेरे दोस्त कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें, क्योंकि ये हमारा कौन सा सरफेस। अच्छा, ऐसा कुछ बच्चा ऐसा भी सोच रहा होगा कि सर ये क्लोज सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स तो जीरो होगा। ये तो बिल्कुल बेकार वाली बात है। सबसे पहली बात तो ऐसा समझ कि वो वाला रिजल्ट हम तब यूज करते हैं कि कोई क्लोज सरफेस हो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, द नेट फ्लक्स वुड बी व्हाट, जीरो। बट यहां पे देख क्या है, एक तो लफड़ा है कि अंदर में चार्ज दिया है, उससे भी सबसे बड़ी समस्या है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आया। अगर ये ना होता तो भी फ्लक्स जीरो नहीं होता, क्योंकि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल। समझ में आया। तो ये सारी बात हमें नहीं करना है, हमें जो दिख रहा है वो करना है। चलो अच्छा, एक चीज और, एक बात और करते हैं हम लोग। देखो सर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप ऐसा करें, देखो कि इसमें जो टोटल जो सरफेस है उसका हम नंबरिंग कर लेते हैं तो अपने को सुविधा हो जाएगा। चलो, तो इस वाले सरफेस को हम 1 कहते हैं, इससे सामने वाले को 2 कहते हैं, ऊपर वाले को 3 कहते हैं बच्चा, नीचे वाले को 4 कहते हैं, बाहर वाले को 5 कह देते हैं और अंदर वाले को हम लोग 6 कहते हैं। ठीक है, तो टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में, 6। तो 6 फेसेस को हमने क्या कर लिया है, नंबरिंग। अब ऐसा करते हैं कि इससे टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हर एक फेसेस से फ्लक्स निकाल लेंगे और उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके एक एक मतलब जो फेसेस है उससे हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। चल भाई। अच्छा, लेकिन इसमें भी खूबसूरत बात यह है, समझना देख, कि अगर तू इस वाले सरफेस से एक समझाते, बाकी आप समझ जाइएगा। देखो ये वाला देख, ऐसा सुनना सर, ये जो अगर आप फर्स्ट सरफेस से अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिएगा तो ये वाला सरफेस को जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यही पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब यही इसको क्रॉस कर रहा है। ये जो वाई जेड वाला और जो वाई वाला है भाई साहब, सॉरी एक्स वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका तो टेंजेंशियल ही है भाई। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको तो छूते हुए निकल जा रहा है, मतलब इसको क्रॉस कर नहीं रहा है। मतलब इस फेसेस से इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्या ये अगर तू बात समझ गया तो सवाल बड़ा आसान है, क्योंकि हर बार आपको यही करना है, सिंपली बात ये करना है। अगेन हम देखो रिपीट कर रहे हैं कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो 3 कंपोनेंट्स है, मतलब एक्स में भी है और वाई में भी है और क्या है, जेड में। लेकिन गौर करने वाली ये बात है मेरे दोस्त कि सर ये जो वाई कंपोनेंट वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस दोनों सरफेसेस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। लेकिन ई वाई यानी कि सर ये जो ई एक्स है और ये हमारे पास क्या है, ई जेड, ये दोनों फील्ड लाइन से जो है इसको क्या करेगी, टेंजेंशियली क्रॉस करेगी। मतलब क्या, टेंजेंशियली छूते हुए जा रही है, मतलब इसको चीरते हुए नहीं जा रहा है। मतलब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे फ्लक्स क्या होने वाला है, जीरो। मतलब सर हमको समझ में आ गया कि इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस में ओनली एक्स वाला यानी कि ये वाला, सॉरी बाई डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड काम का है, बाकी एक्स और जेड से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आप ये समझ गए हैं तो बहुत खुशी का बात है। तो चलो सबसे पहले हम φ1 की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा सर, φ1 तो आप तभी निकाल पाएंगे जब आप एरिया वेक्टर दिखाओ। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक क्लोज सरफेस है, इस पे एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। इस पे भी दिखा देते हैं और इस पे भी दिखाते हैं, देखना सुनना। तो यहां से एरिया वेक्टर हमारा इधर बनेगा और एरिया वेक्टर यहाँ पे यहाँ बनेगा, है ना। तो इस वाले में क्या लिखेंगे, φ1 में लिखेंगे कि देख इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में और हमारा एरिया वेक्टर किधर है, बाहर। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, φ1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ई ए कॉस कितना, थीटा। ये कितना, बट ये कॉस थीटा। तो अगर 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 हम φ1 की बात करें तो φ1 की वैल्यू कैसे आएगी, देखना। φ1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है, माइनस में कितना, 4y। अच्छा, एरिया वेक्टर इसका कितना बनेगा, देखना।
अगर हम इस फेसेस की बात करें तो इस फेस का ये वाला जो डायमेंशन है, ये वाला यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर है ना। और ये वाला डायमेंशन कितना है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ये वाला कितना है बच्चा, 1 मीटर। तो यहां से तू क्या लिखेगा, 3 इंटू कितना 1, और थीटा की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस में 4 बाई, अच्छा। और कॉस थीटा कितना लिखेंगे बता, कॉस थीटा यहां पे कितना होगा, थीटा की वैल्यू इस फेसेस की वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री है ना। अच्छा एक बात और देख, अगर हम इस फेस की बात करें, इस फेस में, इस फेस के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये वाला जो सामने वाला फेस है इस फेस से कितनी दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे है। यानी कि इसमें अगर तुम यहां पे रखोगे माइनस में कितना, 4 इंटू कितना 0, बाकी तो आप समझ रहे 3 इंटू 3, और इसकी वैल्यू कितनी, -1। तो यानी कि φ1 की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 है ना। यानी कि पहले वाला जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब हम कौन से सरफेस से निकालेंगे, इस 2 वाले सरफेस से। तो अगेन देखना, अगर अपने को ये सेकेंड वाले सरफेस से अगर अपने को फ्लक्स चाहिए, तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना क्या करने वाले हैं। अगेन देख, इस सेकेंड वाले सरफेस को केवल और केवल ये वाला क्रॉस कर रहा है, बाई एक्स और जेड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको कैसे क्रॉस करेगा, टेंजेंशियली। तो मतलब यह है कि हम इस वाले सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए केवल और केवल बाई वाले से मतलब है अपने को, ठीक है। चलो, तो अगर हम इसी तरीके से हमने अगर वो φ2 की बात करें तो यहां से हम φ2 निकाल लेते, देख तो φ2 का अगेन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये कितना, cos थीटा है ना। इस केस में देख इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन कितना लिखेंगे, सर इसका मैग्नीट्यूड लिखिए माइनस में 4 बाई, तो यहां पे क्या लिखेंगे, देख माइनस में कितना 4 बाई, अच्छा एरिया वेक्टर कितना बनेगा, सर एरिया की वैल्यू कितना होगा, देखना हमें बेसिकली इस फेस का एरिया चाहिए, ये और ये, इस फेस का अगर अपने को एरिया चाहिए तो सबसे पहला ये वाला डायमेंशन देखते हैं। तो ये वाला डायमेंशन कौन से एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 मीटर। और ये वाला जो डायमेंशन है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। तो इसके लिए एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा 3 इंटू कितना 1, तो यहां से हम कितना लिखेंगे, देखना है यहां से 3 इंटू कितना 1, और cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे, देखना थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, तो cos यहां पे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। यानी कि φ2 की वैल्यू, अच्छा देखना ये माइनस में कितना 4, सर y की वैल्यू क्या लेंगे, देखना y की वैल्यू मतलब क्या है, बेसिकली ओरिजिन से ये वाला जो फेसेस है कितनी दूरी पे है, सर ये दूरी पे, यहां से यहां तक की दूरी, वो उसकी वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि y बेसिकली यही है ना, y एक्सिस में जाएंगे तो ओरिजिन से इसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, देखना माइनस में 4 इंटू कितना 2, और यहां पे कितना लिखेंगे 3, तो φ2 की वैल्यू हम यहां से क्या लिखेंगे, देख 4 माइनस में कितना 24। अच्छा इसकी यूनिट तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग एसआई में काम कर रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फाई बराबर क्या होता है बच्चा, देख ये cos थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम, और यहां से कितना मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया बता, यहां हमारे सेकेंड सरफेस से फ्लक्स आ गया। अच्छा इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, 3 और 4। तो देख अगेन अब हम φ3 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फ्लक्स तीसरा सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, तीसरा वाला सरफेस कौन सा है, ये, और 4 वाला ये। तुम ध्यान से देख इधर, एक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल था, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेरिएबल है, जबकि जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रहा है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस वाले सरफेस से, यानी 3 और 4, इससे जितना फील्ड लाइंस घुसा उतने इससे निकला। तो अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो हमारा क्या होगा, 0। खाली डायरेक्शन का लोचा है, मतलब क्या कि अगर आप इस पे एरिया वेक्टर की बात करें तो यहां आउटवर्ड नॉर्मल, और यहां एरिया वेक्टर की बात करें तो यहां पे क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहां पे हमारा एरिया वेक्टर इधर होगा, और इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, इधर होगा। तो इसके लिए अगर हमें फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स सीधा सीधा क्या करेंगे, ये cos थीटा। अच्छा वो निकालने से पहले सबसे पहले इसके एरिया पे सोच विचार कर लेते हैं। देखो ये वाला डायमेंशन कितना होगा, सर जब ये डायमेंशन कौन से एक्सिस में जा रहा है, ये बाई एक्सिस में, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 2 मीटर। और ये वाला डायमेंशन कितना होगा, ये कौन से एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस में,
तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर। यानी कि अगर हम तीसरा वाला सरफेस से फ्लक्स की बात करें तो तीसरा वाला सरफेस से फ्लक्स कितना होगा देख, ये और यहां पे कितना cos थीटा। अब E की वैल्यू अपने पास फिक्स है, वो 6 देख रखा है, और एरिया वेक्टर का एरिया का मैग्नीट्यूड कितना देखा था अभी हमने, सर एरिया का मैग्नीट्यूड 2 इंटू कितना 1, तो यहां से कितना लिखेंगे 2 इंटू कितना 1, और थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिखने वाले हैं 0 डिग्री। तो यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आएगी देखना, ये 6 cos 01 मतलब कितना 12, और यहां पे कितना न्यूटन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति क्या कूलम। यानी कि हमारे पास कौन सा आ गया 5। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे 5 तो 5 अगर निकालेंगे तो ऐसा डायरेक्ट दिख रहा है अपने को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है जेड डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्म है, मतलब इससे फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो इससे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड दोनों को क्या हो रहने वाला है सेम। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा हम क्या लिखे 5 की वैल्यू सीधा सीधा कितना वाला है माइनस में कितना 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर क्या कूलम। अच्छा, जब 4 सरफेस से निकाल लिया है तो हमारा अब नेक्स्ट हम कौन सा निकाल रहे हैं 5वां और 6। तो देख भाई नेक्स्ट यानी कि हमारा जो अगला जो फ्लक्स कैलकुलेशन होगा 5 तो फिफ्थ जो सरफेस दिख रहा है अपने पास वो देख 5वां सरफेस बाहर वाला है और छठा सरफेस क्या है अंदर। तो 5वां सरफेस जो दिख रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला है एक्स डायरेक्शन वाला, तो एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2x स्क्वायर कितना आई कैप। तो इस वाला जो फेस दिख रहा है यानी कि ये वाला जो फेस अपने को दिख रहा है देखो ऐसा, ये वाला जो फेस दिख रहा है ये सीधा ऐसा, इस सरफेस से हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सरफेस से अगर अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो सीधा सीधा हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 2x स्क्वायर आई कैप। अच्छा एक बात और, इस सरफेस से अगर अपने को फ्लक्स चाहिए तो y वाला और z वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये y वाला और z वाला है इसको टेंजेंशियली क्रॉस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रॉस कर रहा है वो भी कौन सा वाला x वाला, यानी कि y और z डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस से फ्लक्स के कैलकुलेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। तो चलो यानी कि हमारे पास यहां पे क्या आ गया, हमें केवल और केवल किससे मतलब है Ex वाले से। अच्छा दूसरी बात एक और, क्योंकि हमें एरिया वेक्टर भी चाहिए तो एरिया वेक्टर डायरेक्ट दिखा लेते हैं, क्योंकि ये सरफेस बाहर की ओर है यानी कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड क्या होगा इस पे नॉर्मल, यानी कि ये हमारे पास क्या बनने वाला है एरिया वेक्टर। तो इस वाले सरफेस की बात करें तो ये वाला जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री है, साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए अपने को। तो मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करेंगे तो देख ये वाली डायमेंशन किसके अलोंग है, ये वाली डायमेंशन जेड एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये वाली दूरी कितनी होगी 3 मीटर। अच्छा ये वाला जो डायमेंशन है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है बाई एक्सिस के अलोंग, तो ये 2 तो ये भी कितना बनेगा 2 मीटर, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 3 इंटू कितना 2। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या निकालने वाले हैं 5। तो 5वां सरफेस से अगर हमें फ्लक्स की कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे फार्मूला EA cos और यहां पे कितना थीटा। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, इस वाले सरफेस पे मैग्नीट्यूड है अपना 2x स्क्वायर, तो यहां से क्या लिखेंगे देख 2x स्क्वायर, और एरिया वेक्टर हमारे पास कितना आया था इसमें, एरिया वेक्टर हमारे पास कितना आया था देखो 3 इंटू कितना 2, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू कितना 2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी cos कितना 0 डिग्री। तो यहां से अगर अपने पास 5 की बात करें तो फ्लक्स हमारा कितना बनेगा देख 2। अच्छा इसमें x की वैल्यू हम क्या लें, x की वैल्यू तो देख सिंपल कि ये वाला जो फेस है इस ओरिजिन से कितनी दूरी पे 1 मीटर की दूरी पे, यानी कि x की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे 1, यानी कि 1 का कितना स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी ये 6 हो जाएगा और इंटू 1, यानी कि 5वां सरफेस से जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो हमारे पास कितना आएगा बता 12, और ये क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमने 5th सरफेस से भी क्या निकाल लिया फ्लक्स, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे 6th सरफेस से। तो 5 अगर 6 की बात करें तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा 6 वाले सरफेस से हम तो सीधा सीधा देख ये यहाँ पे कितना cos थीटा, यहां से आप देखिए ध्यान से 6 वाला जो सरफेस है वो खुद बेचारा कौन से प्लेन में बाई जेड प्लेन में है,
तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी ना सर। जीरो क्यों? क्योंकि इस प्लेन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो इसमें जैसे एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पे देखना सुनना, 5 6 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखा जा सकता है सर यहां पे कितना? जीरो। अब देख अपना सवाल हो चुका है सीधा सीधा। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल ऐसा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? देख सबको ऐड कर देंगे, फाई नेट। तो फाई नेट मतलब क्या? सबको ऐड करेंगे, मतलब मींस फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस फाई फोर और हमारे पास फाई फाइव और प्लस में कितना? फाई सिक्स, है ना। अच्छा, अब इसमें जो पहले से जीरो हो रहा है उसको पहले से खत्म कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो 5 6 जीरो आ गया, तो इसको डायरेक्ट खत्म कर लेते हैं कि सर ये जीरो आ गया। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास ये भी दो सरफेस से, यानी कि फाई वन की भी वैल्यू जीरो आएगी और हमारे पास फाई वन जीरो है। एक मिनट देखो, फाई वन भी हमारे पास क्या आ गया? देखो जीरो, तो ये भी हमारे पास जीरो। टू वाला फ्लक्स हमारे पास कितना है? देखो सेकेंड सरफेस से फ्लक्स कितना आ गया? माइनस में 24। तो यहां पे लिख लेते हैं, देख यहां पे, यानी कि जो हमारे पास नेट फ्लक्स जो बनेगा वो कितना बना? जीरो और प्लस में कितना? माइनस में 24। फाई थ्री की वैल्यू लिख लेते, देख भाई फाई थ्री अपना कहां गया? फाई थ्री 12 न्यूटन पर ये, यानी कि इसकी वैल्यू तो हम प्लस 12 लिख लें, प्लस 12। अच्छा, जो 3 होगा वही 4 होगा और ये कितना था? माइनस में 12। और फाई फाइव हमारे पास कितना आया? देखो 12 प्लस में 12, यानी कि सीधा सीधा अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे इसकी वैल्यू नेट जो फ्लक्स बना वो कितना बना बता? ये दोनों डायरेक्ट कट जाएगा हमारे पास, है ना। तो फाई नेट जो बनेगा -24 और +12, तो मतलब -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर का कूलम। अच्छा, तो ये तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? चार्ज। मतलब आप सवाल समझिए, देखो हमें क्या चाहिए था? चार्ज। और चार्ज की वैल्यू आप ऐसा समझ, देखो इस गॉसियन सरफेस यानी कि जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर वो सवाल में खुद इतना चार्ज दिखा है, एन एप्सिलॉन नॉट सी, इतना कूलम। तो अगर हम गॉस थ्योरम से लगा के उससे भी हम चार्ज निकाल लेंगे और उसको इसके साथ इक्वेट कर लेंगे। तो सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे? गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम सीधा सीधा क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बच्चा? क्यू इनसाइड बाय कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? क्यू इनसाइड बराबर फाई की वैल्यू कितनी? माइनस में 12 और इंटू यहाँ पे कितना? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक बात और गौर करने वाली बात, ये चार्ज हमने कैसे निकाला है? बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सवाल में खुद दिया उसने, चार्ज की वैल्यू उसने दिया है, क्या दिया बता? सवाल में जो जो दिया है एन एप्सिलॉन नॉट और कूलम। कूलम को हम अभी हटा रहे हैं, सिंपल हमसे पूछा क्या जा रहा है? एन। लेकिन तू ध्यान से देख, यहां पे वो उसने चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया ओनली, यानी कि माइनस साइन को अपने को कंसीडर करना नहीं है। यानी कि यहां पे हम क्या लिखेंगे? 12, और हमारा जो चार्ज आया कैलकुलेशन से उसकी वैल्यू कितनी आई है? 12 एप्सिलॉन नॉट। तो आप ध्यान देंगे, क्योंकि हम माइनस साइन को यहाँ पे कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सवाल खुद उसने बोला है कि ये केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है कि नहीं। तो यहां से आप देखें अगर ध्यान से, तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आएगी? 12 ओनली। अगर आप गलती से -12 देंगे तो सत्यानाश, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि उसने क्लियर कट सवाल बोला है कि आपको केवल और केवल क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, है ना। तो हमारा आंसर यानी कि यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग भाई? देखो, यानी कि जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे था, यहाँ पे हम क्या क्या रखेंगे? +12 की -12। सर +12 रखेंगे। 12 रखने का मतलब आप लॉजिकली समझ गए कि सर उसने क्या देके रखा था? मैग्नीट्यूड। अगर वो मैग्नीट्यूड नहीं देता तो हम लोग कितना रखते? -12। ठीक है, तो बस ये सवाल अपना हो चुका है, नेक्स्ट सवाल और भी करेंगे।